राधे राधे श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हैं आप सभी श्री जी की कृपा से अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, हमारे लाला के दर्शन करिए। और आज की वीडियो में हम बताएंगे रात्रि में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और उनको कैसे सुलाएं और क्या भोग लगाएं। तो प्यारे भक्तों, ये सब जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हरे कृष्णा, श्री हरिवंश। तो देखिए प्यारे भक्तों, हमने अपने लाला की नाइट ड्रेस ले ली है और हमने जो भी छोटे लाला हैं हमारे, उन सब की नैपी भी ले ली है और सभी लाला को हम अपने पास बिठा लेंगे। और प्यारे भक्तों, जो उनके वस्त्र हैं जो पूरे दिन से उन्होंने पहने होते हैं, तो वो उनके आप उतार देंगे। और उसके बाद हम अपने लाला जी को बिठाएंगे अपने पास में और हम एक किसी पात्र में जल ले लेंगे और गुलाब जल ले लेंगे और उसमें गंगा जल भी डाल देंगे। और मेरे पास रोज़ पड़े हुए थे तो मैंने वैसे भी रोज़ डाल दिए हैं पुष्प। तो उससे आप अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी को, जो भी हमने उनको पूरे दिन में हमने उन्हें चंदन का टीका लगाया होता है पूरे माथे पे, और जो भी हम उन्हें भोग लगाते हैं तो वो उनके मुँह पे लग जाता है, तो आप वो सभी इस जल से साफ़ करेंगे। तो ये देखिए प्यारे भक्त, मैंने रोज़ डाल लिए हैं और इसमें मैंने गंगा जल और गुलाब जल भी डाल लिया है। और ये देखिए, मैंने एक कॉटन का वस्त्र लिया है जिससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये देखिए, मैं उनको पूरा अच्छे से फ्रेश होने के बाद फिर उन्हें हम सुलाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है फिर शयन करने में। और ये देखिए, और वैसे भी अब तो गर्मी है, तो आप अपन लड्डू गोपाल जी को पहले अच्छे से साफ़ करिए, फिर उन्हें नैपी पहना करके उनकी इत्र सेवा करिए, इत्र मालिश करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि प्यारे भक्तों, हम रात्रि में लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करा सकते हैं, तो उन्हें ऐसे हम साफ़ कर देते हैं अच्छे से। जो भी उनको हम भोग लगाते हैं उनके मुंह पे लग जाता है, तो हम वो सब साफ़ कर देंगे। और ये देखिए, लड्डू गोपाल जी को कितना अच्छा लगेगा, हमारे माधव जी को। हरे कृष्णा। उसके बाद हम इन्हें नैपी पहनाएंगे और उसके बाद हम इनकी इत्र सेवा करेंगे। प्यारे भक्तों, ध्यान रखिएगा, जो भी हम पोंछने के लिए उनके लिए वस्त्र लेते हैं वो कॉटन का ही होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकती हैं, मैंने कॉटन का ही वस्त्र लिया है। और देखिए प्यारे भक्तों, उसके बाद अब हम केशव लाला की सेवा करेंगे और उनको भी अच्छे से हम पोंछ देंगे। और जो हमने उनका श्रृंगार किया होता है, बिंदी वगैरह, तिलक वगैरह, वो सब हम उनका उतार देंगे। और प्यारे भक्तों, सर्दियों में आप खाली इनका फेस क्लीन कर सकते हो ओनली, और गर्मियों में आप पूरी बॉडी पे इनको अच्छे से गंगा जल से साफ़ करिए ताकि इनको भी थोड़ा ठंडक फील हो। और इनको उसके बाद हम इत्र मालिश करेंगे लाला को। और ये देखिए, हमने लाला को पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद लाला को हम नैपी पहनाएंगे। और प्यारे भक्तों, बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि रात्रि में अपने लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएं। तो आप रात्रि में अपने लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स के साथ दूध दे सकते हैं, गर्म दूध, और तुलसी दल अवश्य रखें। और या फिर अगर आप दूध ना देना चाहें तो फिर आप ड्राई फ्रूट वाला मैंगो शेक दे सकते हैं, बनाना शेक दे सकते हैं रात्रि में, और मॉर्निंग में भी इसका भोग लगा सकते हैं। और प्यारे भक्तों, आप गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र ही पहनाइए, पॉसिबल हो तो। और लाला को ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह ना पहनाइए, क्योंकि हमारे लाला बाल स्वरूप में छोटे से लाला हैं हमारे। इनको आप हल्के हल्के वस्त्र कॉटन के धारण करा सकते हैं। और आप इनको पूरे दिन में जैसे भोग लगाते हैं जो भी, तो आप ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए, जैसे नींबू पानी हो गया और खीरा हो गया, सलाद का भोग लगाइए जिसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, वो तो आप सभी को पता ही होगा। और इनको ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए, जैसे दही हो गया, ठंडा कोई शरबत हो गया, तो आप इन्हें ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए। और ये देखिए हमारे विट्ठल लाला। चलिए अब हम इनकी सेवा करते हैं। और ये जो पोशाक पहनी हुई है हमारे विट्ठल लाला जी ने, ये हमने ही सिली है। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। तो प्यारे भक्तों, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी, तो आप सभी अपने लाला का ध्यान रखिए और उनके आगे कूलर लगा दीजिए छोटा सा। और लड्डू गोपाल जी के लिए कूलर भी आता है, आप मिनी कूलर भी ले सकते हैं। और हमने तो बड़ा वाला कूलर जो हमारे घर के लिए होता है, तो वो ही इनके आगे लगा रखा है। और ये देखिए, हम अपने विट्ठल लाल जी को भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। उनका जो टीका वगैरह था वो हमने उतार दिया है। और प्यारे भक्तों, हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, सभी लालाओं के लिए मच्छरदानी लेकर आए हैं, क्योंकि गर्मियों में मच्छर भी काफ़ी हो जाता है। तो हमारे बाल स्वरूप लाला है, तो इनको मच्छर भी काटता है तो बहुत दर्द होता है, तो हम इनको मच्छरदानी में सुलाएंगे। और ये देखिए, हमने सभी लाला की मालिश कर दी है।
हमने इत्र सेवा करेंगे अब हम। और हमारे सभी लाला प्यार से बैठ कर के अपनी इत्र सेवा कराते हैं। और ये देखिए हमारे विठल लाला, सभी लाला खूब प्यार से बैठ कर के अपनी मालिश कराते हैं, रात्रि में सेवा कराते हैं। देखिए हमारे प्यारे प्यारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए प्यारे भक्तों, जिससे हमने अपने लाला को क्लीन किया था उनका टीका वगैरह, तो वो वाला जल हम मॉर्निंग में पौधों में डाल देंगे, क्योंकि रात्रि में पौधों में जल नहीं देते हैं। और चलिए अब हम अपने लाला की इत्र सेवा करते हैं, इत्र मालिश करते हैं। और प्यारे भक्तों, ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप अंगूठे से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कम करें, क्योंकि जो हमारा अंगूठा होता है वो हमारे पूरा उंगलियों में से सबसे ज़्यादा बलशाली होता है। आप अपने छोटी सी लाला की उंगलियों से ही सेवा करें, मालिश करें। बट क्या करें, अंगूठे के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। कुछ भी हम करते हैं तो उसमें अंगूठे का ज़्यादा उपयोग होता है। तो बट मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ कि हम अंगूठे से ना करें और उंगलियों से करें लाला की सेवा, और फिर हम ध्यान ही नहीं रहता है और अंगूठा ही काम करता रहता है। और ये देखिए अब हम लाला को अच्छे से प्यार में भी उनके अच्छे से पैर दबाएंगे, मालिश करेंगे, इत्र लगाएंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद भी उनकी इत्र सेवा कर सकते हैं, बट मैं नहीं तो इत्र मालिश मैं इसलिए रात में करती हूँ। और रात्रि में आप खाली लाला को, अगर आप मॉर्निंग में कर देते हैं इत्र सेवा लाला की, तो आपको रात्रि में करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको टाइम लगे कि हाँ आपके पास रात्रि में समय है लाला की सेवा करने का, तो आप उन्हें रात्रि में भी सेवा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं मॉर्निंग में नहीं करती हूँ सेवा, लाला की इत्र सेवा पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी काम कम होता है तो हम कर देते हैं, क्योंकि घर में भी देखना होता है, क्योंकि गृहिणी को बहुत सारे कार्य होते हैं घर के भी। तो उसके साथ साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा भी ज़रूरी है और घर के कार्य भी ज़रूरी हैं। और ये देखिए अब हम लाला की सेवा करेंगे, विठल लाला जी की। और हम लड्डू गोपाल जी को सुबह में जल्दी उठा देते हैं, तो इसलिए हम 8:30 बजे 9 बजे तक लाला हमारे सो जाते हैं। तो आप भी समय से ही, टाइम से ही लाला को सुला दीजिएगा, क्योंकि हमारे लाला मॉर्निंग में 6 बजे तक उठ जाते हैं। तो इतनी जल्दी हम उठाते हैं लाला को, तो सुलाना भी टाइम से ही चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से अपने लाला की मालिश करेंगे। चलिए प्यारे भक्तों, हमने सभी लाला की इत्र सेवा कर दी है, इत्र मालिश कर दी है। और अब लाला को नाइट ड्रेस पहनाते हैं। उनकी ड्रेस भी हम कॉटन के वस्त्र में ही लेकर आए हैं, काफ़ी ड्रेसेस इनकी कॉटन के वस्त्र में ही हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि इनकी सारी पोशाक, जितनी भी समर पोशाक होती हैं इनकी, वो कॉटन के वस्त्र में ही हों, क्योंकि कॉटन का वस्त्र पहनने के बाद लाला को बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद ये देखिए हमने मच्छरदानी इनकी रख दी है, बिछा दी है, और इस पर हम तकिया वगैरह लाला का रख देंगे, पिल्लो वगैरह, और लाला को यहाँ पे बिठा देंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम लाला का भोग तैयार करेंगे। प्यारे भक्तों, गर्मियों में आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास एक घड़ा रख दीजिएगा पानी से भर करके, जिसमें वो जल ठंडा रहेगा और ठंडा ठंडा जल उनको पीने को मिलेगा। और ये देखिए हमने भी एक छोटा सा घड़ा रख रखा है अपने लड्डू गोपाल जी के पास, और उसमें से ही हम पानी डाल करके लड्डू गोपाल जी को पिलाते हैं, भोग लगाते हैं। और चलिए उन्हें भोग लगाते हैं जल का। और चलिए प्यारे भक्तों, अब हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स का और दूध का भोग लगाते हैं। तो मलाई वाला दूध लाला के लिए निकाल करके रखते हैं। जो मलाई वाला दूध होता है वो लाला को पीने में बहुत अच्छा लगता है, हमारे विठल लाला जी को शौक से पीते हैं लाला। और ये देखिए, हरे कृष्णा, सभी लाला को भोग लगा देंगे। देखिए हमारे लाला भोग पाने के बाद कितना मुस्कुरा रहे हैं, कितना प्रसन्न हैं। और हमारे सभी लाला ये देखिए नैपी में ही रात्रि में शयन करते हैं। और आप भी अपने लाला को रात्रि में नैपी में ही सुलाइए, क्योंकि छोटे लाला हैं तो वो वस्त्र ज़्यादा उनको चुभते हैं रात्रि में। तो आप ऐसे ही उन्हें सुलाइए, कंफर्टेबल होकर के लाला सोते हैं रात्रि में। और चलिए अब हम भोग उठा लेंगे, लाला ने भोग लगा लिया है। और अब लाला को सुलाने की तैयारी करेंगे, सुलाएंगे लाला को। और फिर हमने भोग लगाया है तो लाला का मुंह साफ कर देंगे।
चलिए अब अपने लाला को सुलाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब अपने बड़े लाला को, विट्ठल लाला जी को सुलाते हैं। जय श्री कृष्णा। और इनके चरण दबाएंगे और इनको प्यार करके सुला देंगे। विट्ठल लाला जी सोने से पहले अपने चरण दबाते हैं अच्छे से, तब जाके उनको नींद आती है। और ये देखिए हमारे सभी लाला सो गए हैं। अब हम इन्हें चादर उड़ा देंगे, कॉटन की चादर है हमारे पास। और ये देखिए हमारे सभी लाला सो गए हैं और हमारे विट्ठल लाला जी भी सो गए हैं और इनको भी हमने चादर उड़ा दी है। हरे कृष्णा। और आप सभी भी अपने लाला को ऐसे ही रात्रि में प्यार से उनकी इत्र सेवा करके, उनकी मालिश करके, उनकी भोग सेवा करके उनको सुलाइए। और ये देखिए शिवरात्रि, हमारे सभी लाला सो गए हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप सभी को लाला की सेवा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे भक्तों। राधे राधे, श्री हरिवाण।